अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको मेरी तरफ से रमज़ान का ये बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर जो है जी स्टार्ट हो गया सहरी, और मैंने सहरी बना ली थी अपने लिए। सिर्फ मैंने ही रोज़ा रखना था। ज़ाहिर है बेटी तो मेरी बहुत छोटी है, और इसीलिए मैंने सहरी जो है वो अकेले अपने लिए ही बनाई है, जिसमें मैंने बहुत थोड़ा सा सालन ले लिया था जो कल मैंने बनाया था। साथ में दही तो कंपलसरी सी चीज़ है, और मैंने सादी रोटी जो है वो बना ली थी। सहरी में ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने नहीं की क्योंकि नॉर्मल सी सहरी थी। उसके बाद जी सुबह हो गई थी और मैंने उठकर ना अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और मैं जो स्टडी कर रही हूँ ना, उसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा रूटीन जो है वो टफ़ हुई हुई है, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही है। और यहाँ पे जो है ना वो मैं बना रही थी अपने प्रोजेक्ट के टॉपिक के हवाले से चार्ट, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर मैंने इसमें कर दिया था। एक्चुअली मैं तकरीबन शायद 8-10 साल के बाद जो है ना वो मैंने स्टार्ट किया ये हार्ट चार्ट वगैरह पे काम करना, या कुछ वो बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया था। तो बिल्कुल ही भूल चुका है कि क्या होता है क्या नहीं। तो खैर यहाँ पे मैंने 2 शेर वगैरह लिखे थे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, और ज़ाहिर है पहले लेड पेंसिल से ही लिखना था ताकि ख़राब ना हो जाए, कुछ भूल ना जाऊँ। तो उसके बाद जब इसको लिखने के बाद मैंने रेज़ किया ना, तो नीचे से जो चार्ट का कलर था ना वो फेड होने लग गया था। तो बड़ी ज़्यादा यकीन करें टेंशन हो रही थी, और फाइनल लेसन के लिए मुझे जाना है, मुझे इसकी सारी तैयारी करनी है। और इसी की वजह से मैंने रमज़ान की कोई मील प्लानिंग वगैरह या कुछ भी मैंने नहीं किया। बस जो उस टाइम पे ज़रूरत थी, इफ्तार के टाइम पे ज़रूरत है या सहरी के टाइम पे ज़रूरत है, तो मैंने सोचा वो ना मैं उसी टाइम साथ साथ ही कर लूँगी। तो बस ये जब इससे फ्री हो जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह आगे जो है ना वो आसानी हो जाएगी। और काम कर कर के रजिस्टर पे भी और उसके अलावा चार्ट्स पे भी हाथ भी मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे हाथ कितने ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो गए हैं। लाइंस वगैरह लगी हुई हैं और मार्कर्स वगैरह यूज़ हुए हुए हैं, निशान लगे हुए हैं मार्कर्स के ना। तो बस हमें तो ये खैर कहा गया है कि जो भी हमें बनाना है, चाहे वो हमारे प्रोजेक्ट है, हमारे चार्ट्स वगैरह हैं या कुछ भी है, वो हमें अपने हाथ से ही बनाना है। जैसा भी होगा वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसी के मार्क्स दिए जाएंगे। तो काम खैर 1 महीने में ये सब कुछ करना था, और बहुत ज़्यादा काम है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैंने कर लिया है, और कुछ ही जो है ना वो रहता है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे कामयाब करे, मैं मेहनत जो है वो कर रही हूँ उसका मुझे फल मिले। असल में मेरी आदत है कि मैं जो है ना, जो मेरा काम होता है, जो मेरी असाइनमेंट्स हैं या जो मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, वो मैं ख़ुद ही करूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश है कि मैं किसी से करवाती नहीं हूँ, ख़ुद करती हूँ, चाहे रूटीन जितनी भी टफ़ हो। तो बस यहाँ पे असर का टाइम फिर हो गया था, उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से ना तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। खजूरें वगैरह पहले मैंने काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने धो के इनको खुश करके रख दिया था, तो मैंने सोचा इनकी भी सेटिंग कर लूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं वही कर रही हूँ। असर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना मैं किचन में आई थी, क्योंकि मैंने कोई भी तैयारी अभी तक नहीं की थी। और यहाँ पर मैं जो है ना वो बेसन वगैरह घोल कर रखूँगी आलू के पकौड़ों वगैरह के लिए, क्योंकि अफ्तारी में पकौड़े तो मस्ट ही होते हैं। और इफ्तारी भी पहली पहली थी, तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेशल भी है बेशक।
और इसी वजह से ना मैंने, हालांकि मैं अकेली थी, मेरी बेटी भी जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करती है। बस मूड होता है बच्चों का, तो मूड होता है तो खा लेती है, अदरवाइज़ नहीं खाती। तो बस यहाँ पर जो है ना वो मैं पकौड़ों के लिए बेसन घोल लूँगी। और सहरी भी मैंने ठीक से नहीं की थी, क्योंकि शायद पहला पहला रोज़ा था, पहली पहली सहरी थी, आपको आदत नहीं होती है इतनी सुबह सुबह उठकर खाने की। तो इस वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, और इफ्तार के टाइम पे भी ना यही हुआ था। तो पकौड़ों के लिए मैंने इसमें बेसिक से बस मसाले वगैरह ऐड किए थे, नमक वगैरह, लाल मिर्च और अजवाइन मैंने डाल दी थी। उसके अलावा जो है मैंने इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड किया था, ताकि पकोड़े जो है ना वो अच्छे से क्रिस्पी से बन जाएं। और बस ये घोल के जो भी काम थे ना वो साथ साथ मैं करके रखती जाऊंगी, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम रह गया था, और मैंने बहुत लेट जो है ना वो स्टार्ट किया था काम। और उसके अलावा मैंने ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी, वो भी मैं साथ साथ कर रही थी। मैंने पुदीना वगैरह, धनिया सब धो दे के ना रख दिया था, कि जल्दी जल्दी से ना बस मैं इन चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी। तो जब मैंने बेसन वगैरह घोल के रख लिया था, तो साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाने की तैयारी की थी। और ये चटनी मैं बना रही थी, तो उसके दौरान में जो है ना वो लाइट चली गई थी। और इसमें भी जो भी जिस मसाले वगैरह होते हैं ना वो मैंने ऐड किए थे। इसमें हरी मिर्चियाँ, पुदीना काफ़ी सारा है। और यहाँ पे जो है ना ये लाइट चली गई थी, तो बस फिर मैंने रख दिया था इसी तरह। उसी के दौरान मेरी बेटी गिर गई थी भागते भागते, खुद ही गिर गई थी, और चुप ही नहीं करी थी बेचारी का। बहुत ज़्यादा होंठ पे जो है ना वो खून निकल आया था और स्वेल हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा देर जो है ना वो रोती रही है। पहली पहली इफ्तारी थी, और ऊपर से बेटी भी गिर गई थी, फिर लाइट भी चली गई थी। इतने कोई ब्लंडर्स हुए हैं ना पहले पहले दिन में ही। और बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा था कि इस टाइम पे ना मेरे साथ काश कोई हेल्पिंग हैंड होता, मैं बेटी उनको पकड़ा देती, तो या किचन का काम कोई और था वो सिमट जाता। लेकिन ना ऐसे कुछ भी नहीं था। तो बस सहरी के टाइम पे भी ख़ैर मैंने अपने हस्बैंड को भी बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया था, क्योंकि ये मेरी लाइफ़ की पहली सहरी और पहली इफ्तार है जो मैंने इस तरह से अकेले जो है ना वो मैंने करनी है। और सहरी के टाइम पे तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी, और कंपनी के लिए कोई भी नहीं था, वरना एक बड़ा अच्छा माहौल होता है। अम्मी के घर पे मैं रहती थी, तो बड़ा जो है ना वो हम लोग जागते रहते थे, भाई बहन आपस में बातें करते रहते थे, या कुछ ना कुछ फ़ोन हम लोग यूज़ करते रहते थे। तो सहरी के टाइम तक खैर हमने जागना होता था लाजिम। और उसके बाद सहरी में भी हम सब इकट्ठे बैठकर सहरी करते थे। तो मैंने कभी गुज़ारा ही नहीं है ये टाइम कि इसमें सहरी जो है वो अकेले मैं बैठूँ, या इफ्तारी में जो है वो मैं अकेले जो है अकेले इफ्तारी करूँ। तो बड़ा मुश्किल जो है ना वो टाइम था। और यकीनन वो लोग अच्छे से, वो ख़वातीन रिलेट कर सकती हैं जिनके हस्बैंड जो हैं वो परदेस में हैं, वहाँ काम करते हैं। और इस तरह के इवेंट्स पे जैसे वो लोग फ़ील करते हैं ना इतना ज़्यादा अपनी कंट्री को, और अकेला फ़ील कर रहे होते हैं, उदास हो रहे होते हैं, उसी तरह से उनकी फैमिलीज़ भी फ़ील करती हैं। क्योंकि जो कमी, और आपके हस्बैंड जो है ना, जो या आपकी जो वाइफ़ है, उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता ऑब्वियसली, उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फ़रमाए, और अल्लाह ताला जितने भी लोग परदेस में इस वक्त अपनी घरों से दूर हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी फ़रमाए, उनकी फ़ैमिलीज़ के लिए भी आसानी फ़रमाए, और उन्हें सब्र दे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है। और यहाँ पे जब मेरी बेटी गिरी थी ना, उस वक्त तो मैं यकीन करें रोने वाली हो गई थी, कि वो बिल्कुल भी चुप नहीं कर रही थी, टाइम भी बहुत कम था, और मुझे इफ्तार भी बनानी थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी। और ऐसा खैर बहुत दफ़ा हुआ है जब मुझे बहुत शिद्दत से फ़ील हुआ है कि कोई मेरे साथ होता, तो चलें मैं अपनी बेटी को ही जो है वो, क्योंकि बच्चे ना जब आप काम कर रहे होते हैं तो उनकी अलग अटेंशन उनको चाहिए होती है, और वो अलग ही क्रैंकी हो जाते हैं उस टाइम पे। और यही हुआ था, और उस वक़्त मुझे बड़ा फ़ील हो रहा था कि कोई होता। ख़ैर टाइम जो है वो गुज़र जाता है। यहाँ पर जो है वो जल्दी-जल्दी से मैंने आलू के जो पकोड़े थे वही मैं खाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। वो मैंने जो है वो फ्राई करके निकाले थे। वो थोड़ी-थोड़ी सी इफ़्तार बनाई थी, क्योंकि मैं अकेली हूँ बिल्कुल, तो इतनी इफ़्तार आइटम्स तो नहीं खाई जानी थी। तो मैंने ना कम इफ़्तार बनाया था। उसके अलावा ये कबाब थे, आलू, चिकन और वेजिटेबल्स के मिक्स करके मैंने बनाए थे। वो फिर मैंने फ्राई कर लिए थे साथ में।
और साथ में जो है ना ये होममेड कचौरियाँ थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हैं। तो बस देखते हैं ये कैसी बनती हैं। और यहाँ पे दुआ वगैरह कर ली थी और उसके बाद अज़ान हो गई थी तो मैंने रोज़ा इफ्तार किया। और बेटी ने जो है वो काफ़ी पहले ही इफ्तारी शुरू कर दी थी क्योंकि उसको जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इसको जूस बोलती है। तो ये वैसे ही संदल का शरबत मैंने बनाया था तो उसने कहा मम्मा मुझे स्पून दे दे, मैं जूस पीऊँगी। मैंने कहा चलें ठीक है। साथ साथ मैं उसको खाना भी ऑफ़र करी थी कि कुछ ना कुछ वो खा ले, क्योंकि सुबह जब उठी थी तब मैंने उसको नाश्ता करवाया है और उसके बाद अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। और इतना देर वो रोती रही है और चुप भी नहीं कर रही थी और कह रही थी बस बाबा को कॉल करें, बाबा को दिखाएं मुझे तीज पे आई हुई है। तो उसके बाबा ने कॉल किया, उनसे बात करने के बाद ही ये चुप हुई है। तो बस यहाँ पर हम इफ़्तार कर लेंगे। इफ़्तार करने के बाद जो है वो नमाज़ का टाइम है और नमाज़ मेरी बेटी ने मेरे साथ पढ़ी थी, वो मैंने रिकॉर्ड की है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ना स्टार्ट की तो मेरी बेटी भी जाए नमाज़ जो है ना वो दूसरे रूम से जाके ले आई थी, खुद ही उसने बिछाई है और वो प्रॉपर इसको ना सेट करती है। उसमें किसी किस्म की कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो नमाज़ पढ़ती है और जैसे जैसे मैं कर रही थी ना वैसे वैसे वो ही कर रही थी। तो बस आप सब लोग माशाल्लाह बोल दीजिएगा। आज का ब्लॉग मेरा इतना सही था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ऑफ एंड ऑन आपके साथ ब्लॉग शेयर करती रहूँगी और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कौन खाएगा? आप दिखाओ, आपको चोट कहाँ लगी थी? ओहो, इतनी ज़्यादा चोट लगी थी। आप ठीक हो गई हैं? नहीं। अब चुप कैसे हुई हैं?
Tutti? देखो मेरे बहू को ऐसे भी कर दी हूँ। Okay, say bye everyone. Bye.